अरे किया है भाई। मैं बता दूं क्या? मैं बता दूं क्या? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारियों को लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इतनी सारी माताएं बहनें हैं, भव्य सीता माता का मंदिर कौन बना रहा है भाई? भाइयों बहनों, 550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। आपने हमारे गोपाल जी को 19 में चुनकर भेज दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डंके की चोट पर अयोध्या में रामलल्ला का मंदिर बन गया। रामलल्ला का मंदिर तो बन गया, सीता मैया का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए का नहीं बनना चाहिए? 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। आज मैं पूरे मिथिलांचल वालों को कहकर जाता हूं, मां सीता से जुड़े हुए सारे स्थानों को पवित्र यात्रा धाम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहां पर मां सीता और राम का प्रथम मिलन हुआ, जहां पर मां सीता का जन्म हुआ, जहां पर सीता माता का अंतिम निवास हुआ, वो वही सभी स्थानों को बड़े बड़े मंदिरों के साथ जोड़कर पूरे सीता माता की स्मृति को हम राम सर्किट में जोड़ेंगे, रामायण सर्किट में जोड़ेंगे। और दुनिया भर के यात्री हमारे सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर को देखने आएंगे, मिथिलांचल में आएंगे। इतना ही नहीं, एक जमाना था जब आतंकवादी भारत की भूमि को लहूलुहान कर कर चले जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता। उरी में हमला किया, पुलवामा में किया, पहलगांव में किया, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की, दूसरी बार एयर स्ट्राइक की और तीसरी बार ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुस कर सका। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की परंपरा खड़ी की है। भाइयों बहनों, अगर आपने गलती की और ये लालू एंड कंपनी की सरकार लाए तो पीएफआई वालों को जेल में रखेंगे क्या वो? अरे जोर से तो बोलो, रखेंगे क्या? पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भैया दाहिनी ओर वाले बोलो जरा, पीएफआई वाले जेल में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का
एक भी सांसद है तब तक एक भी पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के बाहर नहीं आने। यहां फुलवारी शरीफ में भी पीएफआई वाले पहुंच गए थे। कांग्रेस की सरकारों के समय में पीएफआई बना, कोई बैन नहीं लगाता था। मोदी जी ने एक ही रात में पीएफआई पर बैन लगाकर 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी जमात को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मिथिला की बेटी, मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बनेगी। मोदी जी ने देश को सुरक्षित तो किया ही, अभी अभी जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स 28% और 18% से कम कर 0% और 5% किया है। हमारे देश की इकोनॉमी को 11वें नंबर से हमारे अर्थतंत्र को 4थे नंबर पर मोदी जी लाए हैं, 4थे नंबर पर। अरे दरभंगा वालों, क्या खुश हो जाते हो भाई? 4था नंबर ठीक नहीं है। 2027 में हम संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएंगे, 3रे। मैं आपको आंकड़ा देने आया हूं, सिर्फ बिहार में 8 करोड़ 52 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मिलता है। बिहार में 44 लाख घर बन चुके और 30 लाख मोदी जी ने अप्रूव कर दिए हैं। 1 करोड़ 17 लाख माताओं को गैस का कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 3 करोड़ 53 लाख लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया। जल जीवन मिशन से 1 करोड़ 60 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचा। और जोर से ताली बजाना भाई, मखाना बोर्ड की स्थापना भी नरेंद्र मोदी ने कर दी। मैं दरभंगा में मोदी जी ने जो किया है उसकी बात करता हूं। 216 करोड़ से सोमन बाईपास बनाया, भारतमाला परियोजना में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाया, पूर्णिया पटना एक्सप्रेसवे बनाया, लोहटा से टाटरा होते हुए कमला तटबंध बनाया, कमला नदी पर ब्रिज बनाया, कमला नदी पर नया पुल बनकर आजादी के बाद पहली बार कमला नदी रोड के पार जाएगी। 335 करोड़ से दरभंगा का रेलवे स्टेशन दरभंगा की संस्कृति के अनुरूप बन रहा है। 253 करोड़ से बाईपास रेल लाइन बनाई। और जोर से ताली बजाना दरभंगा वालों, दरभंगा में मेट्रो भी आने वाली है, मेट्रो भी आने वाली है। एम्स नहीं बनना था, एक गड्ढे में बैठकर अनशन दिया और दरभंगा का एम्स बनने की शुरुआत भी हो गई।
किसी को यहां से पटने जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी आए दरभंगा एम्स में इसका इलाज हो जाएगा भैया। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ दरभंगा वालों, जो अपने बेटे बेटियों के लिए लगे हो, आपका नंबर लगेगा कभी क्या? अरे जोर से बोलो, लगेगा क्या? भाइयों बहनों, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जो परिवार की राजनीति को नहीं मानती है। अगर बिहार के युवाओं को, बिहार की बच्चियों को राजनीति में मौका चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई पार्टी। और ये मां बाप दोनों, सोनिया जी राहुल को बनाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को बनाना चाहते हैं। दोनों को मैं कह देता हूं, सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है। यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी है। अरे क्या है भाई, मैं बता दूं क्या? चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग तारा का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? और ये कांग्रेस पार्टी ने तो 4 से 14 में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारियों को लाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये लोग कुछ नहीं कर सकते।